नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी में सौंदर्य चेतना। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी भूमिका बनानी है। उसमें हम क्या बताएंगे कि मानव सौंदर्य का उपासक रहा है, यानी मानव को जो सुंदर चीज़ें हैं, जो सुंदरता है, उसने हमेशा उसको आकर्षित किया है। कवि सामान्य मानव की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है, इसीलिए उसके काव्य में सौंदर्य का विशेष महत्व है। देखिए, कवि के जो भाव हैं वो सामान्य मानव से अलग होते हैं, इसीलिए सौंदर्य के बारे में भी जो उसकी संवेदना है, उसके विचार है, उसकी कल्पनाशीलता है, वो सामान्य मानव से अलग है। इसीलिए उसने अपने काव्य में किसको विशेष महत्व दिया है? सौंदर्य को विशेष महत्व दिया है। अब बात करते हैं दिनकर की रचना उर्वशी की। तो उर्वशी सौंदर्य और प्रेम का काव्य है, दोनों भाव हैं, सुंदरता भी है और प्रेम का भाव भी इसमें है। इसमें अध्यात्म की भी चर्चा की गई है, यानी आध्यात्मिक विचार को भी शामिल किया गया है। हमने जब इसके अंकों का कथानक जाना था तो मैंने आपको बताया था कि जो पुरूरवा इसमें नायक है वो अध्यात्म की ओर जाना चाहता है। यह काव्य शारीरिक धरातल पर सौंदर्य तथा प्रेम की भावना को आध्यात्मिक धरातल की ओर ले जाता है। तो यहाँ शारीरिक सुंदरता जो कि किस धरातल पर है, यानी शरीर के धरातल पर अगर देखें तो सुंदरता, और प्रेम के धरातल पर अगर देखें तो अध्यात्म, दोनों ही भावों को इसमें विशेष महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं कि सौंदर्य वास्तव में है क्या। सौंदर्य का अर्थ क्या है? अच्छी प्रकार आर्द्र करने वाला, यानी हमें अच्छी प्रकार भिगोने वाला, किसमें एक खुशी, एक आनंद, हमें आनंदित करने वाला। परिभाषाएं जानते हैं। देखिए, किसी भी लेखक की परिभाषा या कवि की परिभाषा वो उसके वास्तविक या मूल रूप को हमें बताती है। तो किसी भी विषय को जब आप करें तो उसकी परिभाषाएं आपको ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनकी पंक्तियाँ हैं कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, कि ये जिसे हम सौंदर्य कहते हैं वो क्या है? वो चेतना का, चेतना क्या है? मानव का जो ज्ञान का भाव है उसका एक उज्ज्वल वरदान है। जो चेतन वस्तु है या जो चेतनता है उसको एक उज्ज्वल वरदान के रूप में सौंदर्य प्राप्त है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि मानवीय जीवन तथा ललित कला उनके आनंददायक गुण का नाम क्या है? सौंदर्य है। चाहे वो मानव का जीवन है या फिर वो ललित कला है, उसमें जो आनंद देने वाला गुण है वो क्या है? सौंदर्य है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि सौंदर्य भी मानव मन की एक विशेष शाश्वत अनुभूति है, ये वास्तव में हमारे मन में विद्यमान है। सौंदर्य ही सृष्टि का मूल तत्व है, वह शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने भी सौंदर्य को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद दिनकर जी के क्या विचार हैं कि कला, साहित्य और विशेषता काव्य में भौतिकता की महिमा अखंड है। काव्य में किसकी भौतिकता की बात करते हैं कि भौतिकता की महिमा अखंड है, फिर भी श्रेष्ठ कविता बराबर भौतिकता से परे भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। लेकिन अच्छी कविता कौन सी है? जो भौतिक वस्तुएं हम देख सकते हैं उनसे भी परे की जो सुंदरता है उस आनंद की ओर संकेत देती है। उसके बाद डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना उर्वशी के बारे में क्या कहते हैं कि उर्वशी काव्य सौंदर्य की अगणित छवियों से ओतप्रोत है। कविवर दिनकर ने स्वर्ग की कमनीय कांति, नंदवन की उष्मा, सुरपुर की कौमुदी, इंद्र के मन की कामना मूर्ति, रमा की प्रतिमा, नर की विश्वासमयी तृष्णा, काम के कर की आरती शिखा, विधु की प्राणेश्वरी एवं स्वर्ग के कुसुम रूपिणी उर्वशी के अलौकिक सौंदर्य की अद्भुत झांकियाँ अंकित की है। देखिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो सुंदरता की कसौटी पर खरा ना उतरे, यानी जो सुंदर से सुंदर वस्तु है। जैसे स्वर्ग में क्या है, जो चारों ओर कमनीय कांति फैली हुई है, नंदवन की एक अलग उष्मा और गरिमा है, सुरपुर जहाँ सुर निवास करते हैं वहाँ खिले हुए जो कौमुदी है, इंद्र के मन की जो इच्छा, उसने जो इंद्र के मन में जो एक सुंदर मूर्ति धारण कर रखी है उसने, यानी उसकी कामना मूर्ति, जिस मूर्ति की वो कामना करता है, रमा जो कि स्वयं एक अप्सरा है, उसकी प्रतिमा के समान सुंदर है, नर यानी मानव की विश्वास से युक्त जो इच्छा है, काम के कर की जो आरती शिखा है,
और विधु की प्राणेश्वरी, विधु क्या है, चंद्रमा के प्राण जिसको कहेंगे, और स्वर्ग की कुसुम रूपिणी, ये सब गुण किसमें है, उर्वशी में है। तो उर्वशी अलौकिक रूप सौंदर्य की अद्भुत झांकियाँ इसमें अंकित की गई है। तो यहाँ पर ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण है जो हमें उर्वशी के सौंदर्य के बारे में या उसकी सौंदर्य चेतना के बारे में बता रही है। आइए अब देखते हैं कि सौंदर्य चेतना को जानने के लिए किन किन बिंदुओं को समझना आवश्यक है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आप एक भूमिका बनाएंगे, भूमिका के बाद आप बताएंगे कि सुंदरता क्या है, जो अलग अलग परिभाषा है वो बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि उर्वशी में जो सौंदर्य चेतना है उसके बारे में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के क्या विचार हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि उर्वशी में जो सौंदर्य चेतना है उसे हम किस रूप में देख सकते हैं। उसे हम 4 रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मानवीय सौंदर्य। मानव में क्या आता है, नर और नारी, नर और पुरुष या नारी, नर यानी पुरुष कह सकते हैं, पुरुष या नारी, या नर या नारी। देखिए यहाँ पर जो नर है वो कौन है, पुरूरवा, पुरूरवा, और नारी है वो कौन है, उर्वशी। तो यहाँ इन दोनों के सौंदर्य की बात करेंगे। इसके साथ साथ इन दोनों का जो पुत्र है वो कौन है, आयु। तो इनके रूप सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है। रूप सौंदर्य जो पुरुष में पुरुषत्व के गुण होते हैं, उन गुणों का वर्णन, आयु के प्रति जो वात्सल्य का भाव है या जो प्रेम का भाव है, या आयु की जो सुंदरता है, उसके मुख की चमक, उसके चेहरे की चमक, बालपन में उसकी अटखेलियाँ, उसके बालपन में उसकी कोमल त्वचा की कांति, या उर्वशी जो इसमें स्त्री पात्र या नायिका के रूप में है, वो किस प्रकार कितनी सुंदर है, वो सब बातें हमें इसमें बतानी है, मानवीय सौंदर्य में बतानी है। तो इसमें सबसे पहले आप पुरूरवा के बारे में बताओगे कि पुरूरवा क्या है। ये अद्भुत सौंदर्य से युक्त है, विशाल सुंदर उसका शरीर है, मुग्धकारी शरीर है। उसके सौंदर्य के, शारीरिक सौंदर्य की मुकाबला देवता भी नहीं कर सकते। इसीलिए उर्वशी जब उसे देखती है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। यहाँ पर जो पुरूरवा है उसको स्वयं कवि ने कार्तिकेय के समान शूरवीर बताया है, बृहस्पति के समान ज्ञानी बताया है, और सूर्य के समान तेजवान तथा इंद्र के समान प्रतापी कहा है। किसको कहा है, पुरूरवा को कहा है। जो कुबेर है, कुबेर के समान क्या है, संग्रही है, यानी जो धन इकट्ठा करने वाला कुबेर है। बादल के समान त्यागी है, बादल किसको त्याग देता है, जल को त्याग देता है। फूल के समान सुगंधित है, और कामदेव के समान अनुरागी है या प्रेमी है। तो पुरूरवा अद्भुत सौंदर्य से युक्त है, लेकिन इस केवल सुंदर ही नहीं है, बल्कि उसमें जो वीरता का भाव होता है, शक्तिशाली, वीर, दयालुता, यानी जो एक सत्पुरुष के गुण होते हैं वो भी उसमें विद्यमान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात यहाँ किसकी करेंगे, पुरूरवा की करेंगे। देखिए, इसके मानवीय सौंदर्य आपने पॉइंट बनाया, इसमें आपने बताना है कि मानवीय सौंदर्य के अंतर्गत जो इस काव्य में नर नारी या नर पुरुष या नारी जो लिए गए हैं मुख्य पात्र के रूप में, उनके उसमें सौंदर्य का जो चित्रण किया गया है उसको हम रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप बताओगे पुरूरवा के बारे में। उसके बाद अगर बात करें तो बात किसकी आती है, उर्वशी की। देखिए, उर्वशी बहुत ही अद्भुत सौंदर्य से युक्त है, अद्वितीय सुंदरी उसे कह सकते हैं। कवि ने इसीलिए अपने काव्य का नामकरण भी किसके नाम पर किया है, उर्वशी के नाम पर किया है। उर्वशी देवलोक की अद्भुत सौंदर्य मूर्ति है, और उसका हृदय में कौन सा भाव है, उसके हृदय में जो प्रेम का भाव है वो भी बहुत ही शुद्ध भाव कह सकते हैं। तो उसके सौंदर्य को देखकर स्वयं व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस पर आसक्त हो सकता है। कवि ने, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी परिभाषा करवाई थी द्वारिका प्रसाद सक्सेना की, तो उसमें उर्वशी के सौंदर्य का वर्णन किया है, और ये कवि के ही भाव हैं कि वो नंदवन की उष्मा है, देवलोक की कुमुदी है, इंद्र के मन की सुंदर अभिलाषा है, सन्यासी की समाधि के समान है, देवलोक में देवताओं के रक्त में जो मधुर आग लगा सकती है, यानी उसमें प्रेम का भाव जगा सकती है, ऐसा गुण किसमें है, उर्वशी में है। तो यहाँ कवि ने पुरुष सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य को भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया है। इसके साथ साथ तीसरा आपको किसका बताना है, जो पुत्र आयु है उसके बारे में बताना है। पुत्र आयु के दोनों रूपों का चित्रण किया है कवि ने, बाल रूप का भी किया है, और जब आयु बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, तो किशोर रूप का भी चित्रण किसने किया है, इस काव्य में किया है। माता जो ओशिनरी है वो शिशु को देखकर मुग्ध हो जाती है। आपकी इसमें पंक्तियाँ भी दे रखी है, और वो क्या सोचती है कि कितना भव्य रूप, नयन, नासिका, ललाट,
चिशुक में महाराज की आकृति का पूरा बिंब पड़ा है। तो यहाँ पर जो सुंदरता है उसमें उन्होंने किसी अंग को नहीं छोड़ा है। उसकी नयन, उसकी नासिका, उसके ललाट, उसके चक्षु, सभी का इतना सुंदर तरीके से वर्णन यहाँ पर किया है, बाल रूप का भी और किशोर रूप का भी। तो इस प्रकार आपको मानवीय सौंदर्य का जो पॉइंट है वो विस्तार से आपको बताना है। उसके बाद आता है प्रकृति सौंदर्य। देखिए, प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है या गूढ़ संबंध है। प्रकृति को हम मानव से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मानव प्रकृति में ही जन्म लेता है और प्रकृति में ही अंत में विलीन हो जाता है। मानव के जीवन में चाहे हर्ष है, दुख है, सभी जगह प्रकृति अपना योगदान देती है उसके भाव को बढ़ाने में। इसीलिए जो दिनकर की रचना उर्वशी है उसमें भी प्रकृति का विशेष महत्व है या प्राकृतिक सौंदर्य को विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैसे आसपास फैले हुए वन है, जंगल है, सूर्य है, नदी, नाले, पर्वत, झरने, आकाश, बादल, इन सब का बहुत ही अनुपम और सौंदर्य तरीके से देखिए। गंधमादन पर्वत की बात करें, वो पहाड़ है, गंधमादन सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसीलिए तो उर्वशी और पुरूरवा वहाँ पर 1 साल तक विचरण करते हैं या 1 साल वहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो इसलिए ये जो कविता है उर्वशी या ये जो काव्य रचना है उर्वशी, ये विशेष रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो प्रकृति के मूल रूप से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आलंबन रूप में, आलंबन का मतलब क्या होता है? सहारा देना किसको? भावों को। तो आलंबन रूप में अगर हम देखें तो प्रकृति इसमें विशेष भूमिका में है। यहाँ पर उद्दीपन रूप में भी प्रकृति का चित्रण, उद्दीपन रूप में उद्दीपन, और तीसरा यहाँ क्या है? मानवीकरण रूप में। मानवीकरण रूप के साथ साथ हम बता सकते हैं कि रहस्यात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, उपदेशात्मक रूप में, उपदेश देते हुए जहाँ प्रतीत हो, उपदेशात्मक रूप में। तो प्रकृति का क्या है कि अलग अलग तरीके से सहयोग रहा है उर्वशी नामक जो काव्य है इसमें। कहीं पर वो आलंबन रूप में है, कहीं उद्दीपन रूप में प्रकृति है, कहीं पर मानवीकरण रूप में, कहीं पर रहस्यात्मक रूप से प्रकृति को देखा जा सकता है, कहीं पर प्रतीकात्मक रूप में, तो कहीं उपदेशात्मक रूप में प्रकृति का सुंदर चित्रण दिनकर जी ने अपनी उर्वशी में किया है। देखिए, जहाँ पर उद्दीपन की बात करें तो जो मानव भावों को उद्दीप्त करता है, कवि ने प्रकृति का ऐसा अनेक जगह चित्रण किया है जहाँ पर वो मानवीय भावों को उद्दीप्त करते हुए प्रतीत होती है। विशेषकर तीसरे अंक में, उर्वशी का जो तीसरा अंक है इसमें विशेषकर जो मन के भाव हैं उनको उद्दीप्त करने में उर्वशी का जो प्रेम भाव है, जो काम का भाव है, उस भाव को उद्दीप्त करने में प्रकृति अपना विशेष महत्व रखती है। इसके साथ साथ अगर देखें आलंबन रूप में भी जो चित्रण किया है प्रकृति के माध्यम से, जो उसके भावों को सहारा देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का भाव रहा हो, तो वहाँ पर आलंबन रूप में प्रकृति नज़र आती है। मानवीय चेतना का भी यहाँ पर अगर देखें तो आरोप किया गया है, वह मानव की तरह आचरण करती हुई दिखाई देती है। कई ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे भाव चित्रण हुए या कुछ ऐसे चित्र प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें मानव के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती हुई प्रकृति नज़र आती है। रात्रि का जैसे नायिका के रूप में चित्रण भी इस काव्य में किया गया है। तो इस तरह से अगर देखें तो प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण या प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किसमें किया गया है? उर्वशी नामक काव्य में किया गया है। उसके बाद आता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आपको बताना होता है कि इस काव्य में मूल भाव क्या है। देखिए, मूल भाव अगर देखें तो प्रेम का भाव है, वात्सल्य का भाव है। तो जहाँ पर हम प्रेम का भाव की बात कर रहे हैं वो किसके भीतर है? पुरूरवा का प्रणय भाव या उर्वशी का। तो यह दिनकर ने उर्वशी के माध्यम से उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा कहना चाहते हैं। इसमें मुख्य जो रस है या अंगी रस है वो कौन सा है? श्रृंगार है। श्रृंगार क्या है? यानी प्रेम का भाव है। कवि ने श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का सुंदर किया है, चाहे वो संयोग श्रृंगार है या फिर वियोग श्रृंगार, दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है, श्रृंगार के संयोग और वियोग का। इस काव्य में अगर देखें तो उत्साह का भाव भी है, करुणा का भाव भी है, निर्वेद का भाव भी, संसार को त्याग करके परमात्मा में लीन हो जाना यानी निर्वेद का भाव भी है। और इसके साथ साथ वात्सल्य भाव को भी विशेष महत्व दिया गया है। वात्सल्य भाव कहाँ होता है? जहाँ अपने पुत्र के प्रति या अपनी संतान के प्रति जो भाव है, इसमें क्योंकि पुत्र है वो कौन है? आयु है, तो उसके प्रति संयोग और वियोग वात्सल्य दोनों का चित्रण इसमें देखा जा सकता है।
तो मूल भाव यहाँ पर कौन सा हो गया, जो ममत्व का भाव है मूल रूप से उसका चित्रण भी इसमें किया गया है। तो यहाँ देखें तो प्रेम है, वात्सल्य है, ममत्व है या श्रृंगार का भाव है, इन सभी का सुंदर तरीके से इस जो गीति नाट्य है या जो उर्वशी काव्य रचना है इसमें चित्रण किया गया है। उसके बाद है कलागत सौंदर्य। देखिए कलागत का मतलब क्या है, जो कला की दृष्टि से सुंदर दिखाई दे। कलागत सौंदर्य में अगर देखेंगे तो हमें काव्य में किसका वर्णन करना होता है कि शब्द कैसे हैं, शब्द सौंदर्य कैसा है, शब्दों के साथ साथ नाद सौंदर्य कैसा है, नाद सौंदर्य के बाद संगीत है या नहीं, संगीत सौंदर्य, अलंकार सौंदर्य और उसके बाद प्रतीक सौंदर्य। इन सब बातों के बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है। देखिए शब्द सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो उर्वशी है ये एक सुंदर नाट्यकृति कही जा सकती है या काव्यकृति कही जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर शब्दों का समावेश किया है जो हमें आकर्षित करते हैं। जैसे कौन भामनी है जो अग्रज पुत्र और प्रियतम में किसी एक को लेकर सुख से आयु बिता सकती है, कि कौन ऐसी पत्नी है जो अपने पुत्र या पति के बिना सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, यानी दोनों में से किसी एक का चयन कर सकती है। ये किसके लिए कहा है, उर्वशी को ये श्राप मिला था कि वो या तो अपने पति के साथ व्यतीत करे समय या अपने पुत्र के साथ, दोनों के साथ वो नहीं रह सकती। उसके बाद नाद सौंदर्य, यानी जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें कैसा स्वर कैसा नाद हमें सुनाई देता है, तो नाद सौंदर्य की दृष्टि से भी उर्वशी एक श्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। संगीतात्मक दृष्टि से अगर देखें तो संगीत सौंदर्य भी उर्वशी में बहुत सुंदर तरीके से संगीतात्मक तरीके से इस काव्य की रचना दिनकर जी ने की है। अलंकारों की दृष्टि से अगर देखें तो सुंदर अलंकारों का स्वाभाविक तरीके से प्रयोग किया गया है। देखिए जहाँ अलंकारों की बात आती है तो हम यहाँ पर किसी भी अलंकार को नकार नहीं सकते। अलंकार में आप लिख सकते हो अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, प्रतीकात्मक अलंकारों की बात कर सकते हो या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात कर सकते हो, यानी सभी प्रकार के जो अलंकार हैं उनका सुंदर तरीके से दिनकर ने प्रयोग किया है। उसके बाद है प्रतीक सौंदर्य। देखिए प्रतीक यहाँ पर कहीं पर प्रकृति को प्रतीक माना है, कहीं पर भावों को, कहीं पर जो चारों तरफ फैले हुए जो विचार हैं, जो प्रकृति है, या उन सभी को प्रतीक रूप में शामिल करने में कभी ने कोई परहेज नहीं किया। तो प्रतीक सौंदर्य का भी सुंदर तरीके से इस काव्य में इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उर्वशी सभी पक्षों से देखें तो सभी पक्षों का सुंदर चित्रण कवि ने इसमें किया है। इसीलिए उर्वशी को एक श्रेष्ठ कविता कहा जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, काम भाव का प्रतिपादन करना। यहाँ पर कला, सुरुचि, सौंदर्य आदि का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। और एक बात यहाँ बहुत खास तौर पर आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ भौतिकता के साथ साथ जो ध्यान रखा गया वो किसका रखा गया, अध्यात्म का, कि अध्यात्म और भौतिकता दोनों भावों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसीलिए इसमें मानवीय सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य का सुंदर समावेश देखा जा सकता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।